ये गाड़ी देख रहे हो ना तुम, ये जो है ये मेरी बिल्कुल भी ना है, बल्कि मेरे पास तो कोई गाड़ी ही ना है बिल्कुल भी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग। इस वक्त सुबह के 5 या 5:30 बज रहे हैं और मैं पहली बार तो नहीं कहूँगा बट लाइक इतने टाइम के बाद मैं पहली बार सुबह इतनी जल्दी उठा हूँ। एंड मैंने सोचा कि एक नया व्लॉग बना ही लेता हूँ। अभी दिक्कत की बात यह है कि वहाँ से होने वाला था सनराइज़, लेकिन ये जो आसमान में दुनिया भर के बादल प्रकट हो गए हैं, मैं सनराइज़ देख ही नहीं सकता। वरना मैं कभी कभार जब भी यहाँ पे आता हूँ मुझे सनराइज़ हमेशा दिखाई देता है। हाँ वो अलग बात है, पेड़ वेड़ हैं तो मूड ही ख़राब हो जाता है सारा। मैं सच बताऊँ तो मैं छत में केवल व्लॉग बनाने के लिए नहीं आया था। मैं छत में केवल एक रीज़न से आया था, वो था मुझे सनराइज़ देखना था और साथ ही साथ में रिकॉर्ड भी करना था एज अ मेमोरी कि भाई सुबह सुबह उठा है आदमी। नहीं तो हमेशा मैं कम से कम 9 साढ़े 9 बजे उठता हूँ। तो अभी नीचे जाता हूँ और वहाँ से फिर मैं बाकी के जो व्लॉग है वो बताता हूँ। मुझे आखिर बात क्या करनी है वो बताता हूँ। ओह शिट सॉरी, पीछे वाली गंदी दीवारों को नहीं दिखाना चाहिए। वैसे तो मेरी दाढ़ी को आप इग्नोर कर सकते हो, बहुत ही गंदी लग रही है मुझे पता है, लेकिन कहते हैं ना इंडिया में मंगलवार को दाढ़ी नहीं काटते, इसलिए मैं काट नहीं रहा हूँ। वरना मैं सच में बहुत गंदा लग रहा हूँ। मेरा मन कर रहा है अभी कि अभी पूरा मैदान सफा मतलब साफ कर दूँ। देखो भाई, आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने के लिए आया हूँ उसके बारे में मैं हमेशा अपनी दाढ़ी को खुजाता रहता हूँ यार, मेरी बड़ी गंदी आदत है। तो उसके बारे में बात करने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि मैं उस चीज़ को पहली बार खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ। पैसा नहीं है, सोच लिया पहले ही, सबसे बड़ी मूर्खता करी, बट कोई बात नहीं, अब सोच लिया है तो मतलब पैसे खुद ही जोड़ने पड़ेंगे। बट बात आती है यहाँ पे प्ले स्टेशन 5 की। अब सोनी जो है, इंटरनेशनल वाला जो ब्रांड है सोनी का, उसने अपनी वेबसाइट जो है प्ले स्टेशन इंटरनेशनल वाली वेबसाइट पे कब के प्री ऑर्डर्स चालू कर दिए, प्राइस लिस्ट कर दिए, फलाना ढिमकाना कर दिया। सोनी इंडिया अभी क्या कर रहा है, यहाँ तक कि Amazon, फ्लिपकार्ट और जितने भी अलग अलग वो क्या कहते हैं उनके रिटेलर्स हैं, यानी कि जो ऑनलाइन शॉपिंग रिटेलर्स हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स जो हैं, वहां तक पे उन्होंने प्ले स्टेशन 5 और उसकी जितनी भी एसेसरीज हैं और जो भी गेम्स हैं वो सब लिस्ट कर दिया विद प्राइसिंग। यानी कि तुम देख सकते हो उसकी प्राइसिंग क्या है और जब प्री ऑर्डर्स अवेलेबल होंगे तो तुम प्री ऑर्डर कर भी सकते हो। बट व्हाट अबाउट सोनी इंडिया? सोनी इंडिया ने ना तो अपनी प्ले स्टेशन इंडिया की वेबसाइट पे कोई प्राइस अपडेट, ये क्या कर दिया मैंने, लेकिन मुझे सुनने में आया कि इन्होंने लिस्ट किया था फिर प्राइसिंग हटा क्यों दी है, नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बाद उन्होंने Amazon तक पे अभी तक लिस्ट नहीं किया। वहां दूसरी कंट्रीज में प्री ऑर्डर्स चालू हो गए, तो वहां पे लिस्ट नहीं कर रहे हो यार, ये टेबल फेंक के मारूंगा। एनीवेज, अभी इसने अभी तक क्यों रिलीज नहीं किया मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट मेरे ख्याल से ये वही पैटर्न अपनाने पे लगे पड़े हैं जो कि पैटर्न बैक इन 2013 प्ले स्टेशन 4 का था। इसकी मैंने पूरी रिसर्च करी है सिर्फ इस वीडियो के लिए, वरना मुझे घंटा कुछ नॉलेज नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। तो 2013 में जब प्ले स्टेशन 4 लॉन्च हुआ था तो क्या हुआ था कि बाकी जो कंट्रीज हैं वहां पर लॉन्च होने के बाद 1 महीने बाद इंडिया में लॉन्च हुआ था। 1 महीना या फिर शायद उससे भी ज्यादा टाइम लगा था। हाँ, 1 या 1.5 महीने लगा था, 1.5 महीना लगा था करीब। तो उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर्स चालू हुए थे। वो प्ले स्टेशन 5 की अलग अलग कंट्रीज में, यानी कि जो मेन कंट्रीज है जहाँ पे प्रोडक्शन होती है इसकी, वहाँ पे 12 नवंबर को रिलीज होने वाला है, ये लॉन्च होने वाला है मतलब, और इंडिया में लॉन्च होने वाला है 19 नवंबर को। 19 नवंबर ज़्यादा दूर नहीं है। सोनी इंडिया फटाफट से प्री ऑर्डर्स चालू करवा दो। हम प्री ऑर्डर फिर भी नहीं करेंगे, हम तो सीधे डायरेक्ट ऑर्डर ही करेंगे, वो भी हमको नहीं पता कब करेंगे। अब मैं बात करने वाला हूँ प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, और इंडियन प्राइसिंग क्या है तुम लोग अलग अलग चैनल में जाके वीडियोस में देख रहे हो। लोग बता रहे हैं कि इंडिया में प्ले स्टेशन 5 की प्राइसिंग 50,000 तक होने वाली है, जस्ट बिकॉज एक्सबॉक्स की प्राइसिंग 50,000 है इंडिया में। कुछ भी ये मतलब कुछ भी मुझे नहीं पता इंडिया में क्या प्राइसिंग होने वाली है, इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार प्राइसिंग देखने को मिले। अदरवाइज यार मेरे ओपिनियन से जो प्ले स्टेशन 5 मैं तो वही वाला लूंगा, डीवीडी वाला।
कब लूंगा पता नहीं, लेकिन मैं लूंगा डीवीडी वाला जिसमें ब्लूरे डिस्क लगा सकते हैं। डीवीडी और ब्लूरे डिस्क अलग चीज होती है, गवार। तो उसकी जो प्राइसिंग है वो है $499, और $499 का मतलब होता है अराउंड 36,000, जो कि लाइक काफी पास है PS4 के ओरिजिनल प्राइसिंग के। और सपोज अगर इंडिया में उसको थोड़ा बहुत महंगाई लगती भी है, अगर PlayStation 5 का जो वो अपना क्या कहते हैं स्टैंडर्ड एडिशन है, जो ब्लूरे वाला एडिशन है, वो 36,000 का है ओरिजिनल कीमत पे। और अगर वो इंडिया में आता भी है तो मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि वो 49,000 का पड़ेगा। कुछ ज़्यादा ही पैसे नहीं बढ़ा दिए। मेरे ख्याल से वो 40,000 या 45,000 का पड़ सकता है, और डिजिटल एडिशन उससे तो हमारा कोई नाता ही ना है। Why are we still here? Just to suffer? हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डिजिटल एडिशन वैसे भी सस्ता है, बट वो सस्ता केवल कहने का सस्ता है। मैं तुम लोगों को बताऊं, अगर तुम पैसे बचाने के लिए डिजिटल एडिशन खरीद भी लोगे तो डिजिटल बोलते टाइम मेरी जबान इतनी फिसलती है ना, मैं क्या बताऊं। अगर तुम पैसे बचाने के लिए शुरुआत में डिजिटल एडिशन खरीद भी रहे हो तो तुमको उसके लिए खरीदना पड़ेगा एक बढ़िया सा इंटरनेट वाला वाईफाई राउटर। रीजन बीइंग कि जब तुम डिजिटल गेम्स परचेज करोगे तो उनकी साइज होंगी बड़ी, उनको इंस्टॉल करने के लिए चाहिए तुम्हें फास्ट इंटरनेट। अनदर थिंग जिसमें तुमको पैसे लगाने की जरूरत पड़ने वाली है वो है डेफिनेटली गेम्स, क्योंकि जो गेम्स हैं वो डेफिनेटली डिजिटल एडिशन में महंगी पड़ने वाली हैं एज कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड एडिशन, क्योंकि स्टैंडर्ड एडिशन में तुम गेम की डीवीडीज मंगा सकते हो। अब मुझे ये नहीं पता कि स्टैंडर्ड एडिशन में भी तुम डिजिटल परचेज कर सकते हो या नहीं, अगर चाहो तो कर सकते हो शायद। अगर तुम गेम की डीवीडीज मंगा भी रहे हो तो तुम्हारा बहुत काम आसान हो जाता है। पहला काम होता है कि तुम डीवीडीज लगा के गेम का डाटा इंस्टॉल कर सकते हो, तो तुमको इंटरनेट से सारा का सारा जो बड़ा सा फाइल साइज है वो इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनदर चीज जो है वो ये है कि जो डीवीडी ब्लूरे डिस्क जो होती हैं गेम की, ब्लूरे डिस्क, वो डेफिनेटली डिजिटल गेम से सस्ती होने वाली है। अगर तुम ब्लूरे डिस्क वाला एडिशन लोगे तो तुमको बहुत फायदे होंगे। केवल शुरुआत में थोड़ा ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, लेकिन वो पैसा वर्थ इट है। बाद में तुम्हारा गेम्स खरीदने का पैसा बचेगा। और अगर तुम डिस्क खरीद भी रहे हो तो तुम उन सबको कलेक्ट कर सकते हो, उनका कलेक्शन बना सकते हो। कितना सुंदर लगेगा तुम्हारी अलमारी में, ढेरों डिस्क पड़ी हुई है, डिस्कों की दीवार बनी हुई है, वाह। सो एनीवेज, इस छोटी सी वीडियो में मुझे यही फालतू की बात करनी थी। यही बात करनी थी कि PlayStation 5 के जो प्राइसिंग है मेरे ओपिनियन में कम ही होने वाले हैं, और बहुत लेट हो रहा है इंडिया में। फटाफट से कर दो यार, बहुत ज़्यादा लेट होता चला जा रहा है ये। इनफैक्ट जो उसकी लॉन्च डेट है वो कोविड की वजह से पोस्टपोन्ड हुई है, इतना मैं कॉन्फिडेंट हूँ। और इंडिया में वो और लेट होता चला जा रहा है। सोनी PlayStation इंडिया क्या कर रहे हो तुम? प्राइसिंग रिवील कर दो। नहीं, ये टेबल पड़ी हुई है बड़ी सी, ये फेंक के मार दूँ।